हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी, प्रत्याशी पीछे था, जनता आगे थी। एनडीए की जो सरकार बनी है वो कुछ ही दिनों के लिए है। उनके जो घटक दल हैं वो जल्दी ही टूट जाएंगे। हमको ये पूरा विश्वास है 6 महीने के अंदर ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के नेतृत्व में सरकार बना ली है। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार सत्ताधारी पार्टी भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। खासकर इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 71 सीटें थी तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में करीब 62 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बड़ा मुद्दा बनाया और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद जता रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बार नतीजे बिल्कुल विपरीत निकले और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हार मिली तथा इंडिया गठबंधन को लगभग 42 सीटें मिली हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। भले ही इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी और पिछले चुनावों की तुलना में इस बार काफी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इस बार जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर खुद चुनाव लड़ रही थी। इसी का नतीजा है कि इस बार काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने बताया कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट समेत उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस बार लोगों ने संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। बताते चलें कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद कौशल किशोर चुनाव लड़ रहे थे। वह भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन से पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बाद मतदान के नतीजे आए और पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल किशोर को लगभग 70,292 वोटों से करारी मात दी। मोहनलालगंज लोकसभा की सुरक्षित सीट के अंतर्गत आने वाली सिधौली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अकेले सिधौली विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 55,614 वोटों से हराया है। इस जीत का श्रेय किसे जाता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इतनी बुरी हार क्यों मिली? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर लोगों ने किस प्रकार भरोसा जताया और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने मतदान किया? इन तमाम सवालों की जानकारी के लिए हमारी टीम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव के पास पहुंची। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही एनडीए ने केंद्र में अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा
है इंडिया गठबंधन जल्द ही एनडीए को तोड़कर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर भाजपा सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त संसद देखना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस के लगभग 99 सांसदों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कह रही है। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले दिनों एक बयान जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही है, जिसमें कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा वोट फॉर नोट का लालच देकर लोगों से वोट मांगे हैं। इस पर सपा के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने क्या कहा, या आप भी सुनिए। पूरे भारतवर्ष में 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इंडिया गठबंधन और एनडीए की फाइट बहुत अच्छी हुई है। इंडिया गठबंधन की सीटें कम होने के चक्कर में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मोदी जी ने तीसरी बार शपथ भी ली है और मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। अगर बात करें हम यूपी की, यूपी में जो है 2 लड़कों की जोड़ी हिट रही है। अखिलेश यादव लगभग 36 सीटों पर विजय हुए हैं और 6 सीटों पर कांग्रेस, लगभग 42 सीटों पर जो है गठबंधन इंडिया ने विजय प्राप्त किए हैं। हम बात करेंगे यूपी के लोकसभा मोहनलालगंज की और उसमें सिधौली विधानसभा की। हमारे साथ में है रामपाल भार्गव एडवोकेट और समाजवादी पार्टी के जो हैं ये प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को सिधौली में एक नई धारा दी है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस जीत पर क्या कहेंगे। जो इस बार की लोकसभा सीट पर यहाँ के प्रत्याशी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को बताना चाहूँगा। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल जी, ये दोनों लोगों की मेहनत रंग लाई और यहाँ तक कि राहुल जी का पदयात्रा में गांव-गांव जाना, हर एक से मिलना, ये दर्शाता रहा है कि पब्लिक उनसे जुड़ी रही। और माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल जो पिछला रहा, उसमें जो विकास कार्य उन्होंने किए, उन विकास कार्यों को जनता ने देखा। विकास कार्यों में उनकी उपलब्धियां देखी और जो किया उन्होंने अद्वितीय काम किए, चाहे महिलाओं के बारे में रहा हो, युवाओं के बारे में रहा हो, नौकरियों के बारे में रहा हो, चाहे सड़क के बारे में रहा हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में रहा हो, बड़े अच्छे कार्य किए। इन्हीं सब की दोनों लोगों की उपलब्धियां जो रहीं वो जनता के बीच में आई और जनता ने विश्वास दिखाया और विश्वास के साथ साथ जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन दोनों लोगों को अपना नेता चुनते हुए भारी मतों से जिताया। कहा जाता है रामपाल भार्गव जिनका जो है सिधौली क्षेत्र से लेके गांव तक एक अपना सूत्र है। इन्होंने हर बिरादरी की वोट ली है, चाहे मुस्लिम बिरादरी ले लीजिए, दलित बिरादरी ले लीजिए। इस बार जो है लगभग 56,000 से विधानसभा जीती है। कैसा लग रहा है? ये जनता का प्यार रहा है और जनता इस बार जो माननीय पहले देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब पहले बनी थी, उनकी कुछ योजनाएं थी, उन योजनाओं में वो विफल रही। विफल होने के बाद जनता ने उन पर विश्वास खो दिया। विश्वास खोने का और इनका माननीय अखिलेश यादव का जो कार्यकाल रहा, उस पर जो है उनको भरोसा रहा। जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी, प्रत्याशी पीछे था, जनता आगे थी। इस हौसले के साथ उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जनता ने भरपूर वोट डाल करके इनको भारी मतों से विजयी बनाया। 56,000 माने रखता है विधानसभा सिधौली, तो क्या यहाँ की जनता ऊब चुकी थी भाजपा के मतलब कार्यकाल से, या जो प्रत्याशी था भाजपा के वो कहा जाता है कि वो आते नहीं, क्षेत्र में दिखते नहीं थे? क्या कहेंगे इसके बारे में? दोनों चीज़ें लागू होती हैं। यहाँ जो माननीय कौशल किशोर जी थे, वास्तव में पिछला तो कार्यकाल आए गए या कुछ काम भी किए, इस 5 वर्ष में जनता के बीच में न पहुँचे, ना तो विकास कार्य कोई किया। कोई भी ना सड़कें देखेंगे ना दिखाई पड़ रही है, ना तो उनका कोई भी चाहे लाइट हो, कोई भी काम हो, कोई काम नहीं किया। इससे जनता उनसे आहत थी। जनता के साथ साथ कार्यकर्ता भी उनके संतुष्ट उनसे नहीं थे। यहाँ पर जो उसको दिखाई दिया जनता को
जबकि इस बार जो इनका कहीं से जो है जनाधार भी नहीं मिल रहा है। हम जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया, वोट दिलाया और इस प्रकार से जनता में एक उत्साह पैदा हुआ। और कांग्रेस की कुछ नीतियां थी, इंडिया गठबंधन की कुछ नीतियां थी, घोषणा पत्र थे, उन घोषणा पत्रों में उन्होंने जो जारी हुआ था घोषणा पत्र, उसमें था कि जो है घर की मुखिया महिला जो होगी 8500 रुपया महीना देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं जो है महिलाएं विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन देंगे। इस प्रकार से उनको जो है लगा कि हमको आगे सरकार, इंडिया वाली सरकार जो आएगी तो हमको खुशहाली देगी, हमारा जो है हम भी जो है कुछ आगे बढ़ेंगे। इसी बढ़ चढ़ करके उन्होंने वोट डाली। सर देखा जाए इंडिया गठबंधन यानी दो लड़कों की जोड़ी यूपी में हिट रही, सीट भी लगभग 42 जीती है, पर सरकार बनाने में जो है इंडिया गठबंधन फेल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, यहाँ तो उत्तर प्रदेश से दोनों लोग बहुत अच्छा निकले। कुछ प्रदेशों में इनका जनाधार कांग्रेस का नहीं रहा, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इन सब में रहा। लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि जो एनडीए की जो सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है वो कुछ ही दिनों के लिए है। उनके जो घटक दल हैं वो जल्द ही टूट जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमको ये पूरा विश्वास है। 6 महीने के अंदर ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखा जाए कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि हर महिला को जो है 8,500 महीना उसके खाते में आएगा, गरीब महिला के, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। देखा जाए सरकार तो आई नहीं है, क्या आगे की रणनीति होगी इंडिया गठबंधन की आगे? देखो, ये यहाँ तक जब तक सरकार नहीं बनती है, जो भी वादे होते सरकार बनने के लिए पूरे किए जा सकते हैं। और सरकार जैसे ही बनेगी, हमारा विश्वास बताया ना, 6 महीने के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही जितने भी घोषणा पत्र में जो है दिए गए थे, 24 घोषणा पत्र थे, उनमें सारे जो है लागू किए जाएंगे। हर व्यक्ति तक वो जो है उनके लाभकारी कदम उठाए जाएंगे, वो पहुँचेंगे। देखा जाए कि लोकसभा की विधानसभा सिरौली है, लगभग 56,000 से जीती है। आगे 2027 में विधानसभा चुनाव है, क्या ये दबदबा कायम रहेगा इसी तरीके से? पूरी तौर से दबदबा कायम रहेगा, क्योंकि जनता का विश्वास अब जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, माननीय राहुल जी के साथ है। ये बरकरार रहेगा और 27 में इससे भी बढ़िया बेहतर होकर के आएगा और जो है विधानसभा में जो है बढ़िया रहेगा। और यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सरकार भी समाजवादी पार्टी के सर ये जो 56,000 लगभग विधानसभा जीती है, इसका श्रेय किसको दें? ये हर कार्यकर्ता का इसमें योगदान रहा है, जनता का जो है भरपूर सहयोग रहा है। इसमें कोई एक व्यक्ति का कोई न तो ये सहयोग रहा है, न तो एक व्यक्ति का जो है श्रेय जाता है। श्रेय सभी हम तो देवतुल जनता को देते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को देते हैं, सभी नेताओं को देते हैं। इस सभी के सहयोग से, सभी के जो है मेहनत से हमारा प्रत्याशी माननीय किसी एक व्यक्ति का सहयोग किसी का नहीं रहा, न किसी को एक को श्रेय देना चाहिए। जानकारी मिल रही है कि नोट फॉर वोट जो भी कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, लगभग 8500 रुपये जो महीना महिलाओं के खाते में जाएगा, इसी को लेकर जो है भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो ये विपक्ष के जो सांसद हैं उनको निष्कासित करें। कैसे देखते हैं? करने की बात की है। देखो, ये तो बात जो अपनी जो है हार की हताशा उन पर है, इसलिए वो चालू अपना करना चाह रहे हैं। जबकि उल्टा इसका विपरीत है। विपरीत ये है कि जिस आप देखे होंगे जो पहला चरण दूसरा चरण हुआ था, उसमें वोट प्रतिशत जब वोट पड़ी थी, उस वोट प्रतिशत को 1 सप्ताह बाद निर्वाचन आयोग ने बढ़ा करके बताया था और उसमें रिट पड़ी थी, बाद में वो निरस्त हो गई। लेकिन जो है बेईमानी की नीयत तो भाजपा ने की थी और उसी का नतीजा है कि भाजपा ने जो है जो बेईमानी की थी, जो वोट प्रतिशत बढ़ाया था, उसमें जो भाजपा के जीते हैं प्रत्याशी, कोई 200 से जीता, 500 जीता, कोई 1000 से जीता, उसी का नतीजा जो वोट प्रतिशत बढ़ाया है। वो अपनी जो नाकामी छुपाने के लिए ये कांग्रेस पर दोषारोपण करना चाह रहे हैं, जबकि दोषी वही हैं।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात की जा रही, हवाला दिया जा रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत वोट फॉर नोट का लालच देकर के कांग्रेस ने अपने 99 सांसदों को जिताया है, ऐसा ये आरोप है, जिसके बाद में इन सांसदों की बर्खास्तगी की बात की जा रही है। और याद होगा कि 2014 में 15 लाख रुपए देने की बात भी की जा रही थी। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? भाजपा के 15 लाख देने की बात की और इनके द्वारा इंडिया गठबंधन की 8500 रुपये देने की बात, दोनों को कैसे देखते हैं? देखो, ये तो चुनाव में अपने अपने मुद्दे होते हैं और जनता तक पहुंचाने के लिए कि उनके किस प्रकार, जैसे 8500 रुपया हम जो दे रहे थे गरीब महिलाओं को कि मुखिया को, उनका एक मकसद था कि अगर हम गरीब महिला की मुखिया को अगर 8500 रुपया दे देंगे तो वो रुपया जो है उस पढ़ाई लिखाई में बच्चों की करेगा, गृहिणी जैसे घर की सामान ले आएगा, तो उसका परिवार जो है सुखमय हो जाएगा। इस हिसाब से उन्होंने दिया था कि एक जो है कि घर का परिवार जो गरीब स्तर है कैसे ऊंचा किया जा सके, गरीबी कैसे दूर की जा सके, अपनी बहनी बेटियों के कैसे शादी की जा सके, वो इस उद्देश्य से उन्होंने ये किया था कि जो है घर तक पहुँचेगा गरीब महिलाओं के, तो एक मुखिया के जब पहुँचेगा तो अपने घर का सामान भी ला सकेगी, वो अपना जो है घर के बच्चों की पढ़ाई भी करा सकेगी, और अगर 1 लाख रुपया जो है 5 लाख तक जो है 5 लाख रुपया हो जाएगा तो एक अपनी बिटिया की शादी भी खुशी पूर्वक कर सकती है। ये उनका मोटो था। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई ये किया तो प्रलोभन दिया था, ये प्रलोभन नहीं है, प्रलोभन नहीं कांग्रेस तरफ से है। अच्छा, ये जो भाजपा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है नोट फॉर वोट का और सांसदों की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त संसद देखना चाहती है? नतीजा तो हमको तो ऐसे लगता था कि जो है जिस प्रकार से पहले जो है किया था, इसी प्रकार से अब भी जो है करके हम जो है कांग्रेस को विपक्ष को समाप्त कर दें, फिर तानाशाही रवैया अपना इख्तियार कर ले। जैसे नोटबंदी आपने देखी, कई ऐसे मुद्दे देखे जो अचानक ही उनके द्वारा लाए गए और इनका कोई मतलब नहीं था। अब कोरोना काल में देखा होगा, थालियां बचवाई, सब कुछ किया। किसी भी जो बाहर से दिल्ली में थे, कोई कहीं फंसे थे, उनको रास्ते में कोई खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो एक तो हिटलर शाही रवैया अपनाना चाहती भाजपा है। और पिछली बार हम लोग बैठे थे तो आपसे वार्ता हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और नगर में बात हुई थी चुनाव के दौरान कि फिर से भाजपा वर्सेस समाजवादी की जगह रामपाल वर्सेस गंगाराम देखने को मिलेगा। तो नगर पंचायत के नतीजे आने के बाद में कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। कैसे देखते हैं इसे, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम बूथों पर जीत केवल दर्ज करा पाई? ये तो जनता का बहुत प्यार हमको मिला और मैं बार बार जनता को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जो मेहनत की मैंने, या जो जनता का जो है गांव जाकर घर घर जा कर के उनसे जो है अपनी बातें रखी, तो उन्होंने मेरी बात को माना और मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहे और एक बहुत अच्छा लाभ मिला हमें। और मैं बार बार जनता को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि जो है इतना बढ़िया हमारा साथ दिया। और जनता ने सिधौली, प्रॉपर सिधौली में जो देखा जाए टाउन में हमारा बड़ा साथ दिया और इसका नतीजा है कि हम अच्छी वोटों से यहाँ से आगे बढ़े हैं और कई 6 बूथ भी जीते हैं हम। 6 बूथ के हम तो जीते, 12 लगभग बूथ जीते हैं, लेकिन 6 जो है मोहल्ले जीते हैं हमने। और एक आखिरी सवाल, अब जीतने के बाद में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अब हमारे सांसद महोदय का एक नारा चल रहा था, बिजली पानी सड़क अधूरी RK चौधरी करेंगे पूरी, हमेशा ये घोषणा करते थे। तो उनका एक हमारे नेता एक तो बहुत ईमानदार, RK चौधरी जी बहुत ईमानदार हैं, जो भी काम होगा वो वरीयता से काम करेंगे और जो योजनाएं बाहर से लानी होंगी उसको भी लाएंगे। जो भी काम अधूरे अभी तक रहे हैं उनका अधूरे कामों को पूरा करेंगे, मेरा विश्वास है। ये थे हमारे साथ रामपाल भार्गव जी, जिन्होंने बता रहे थे कि सिधौली की जनता ने बहुत ही हमारा सहयोग किया है और जो भाजपा के सांसद कौशल किशोर रहे हैं, ना ये क्षेत्र में आए हैं, ना इन्होंने कोई विकास किया है। और इनका कहना था कि 6 महीने में ही भाजपा सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी हिमांशु शुक्ला के साथ